नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ कवितावली, जिनके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब सारांश इसका मैं पढ़ा रही हूँ कविता का, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी नीचे रहेगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम पास है, इसलिए कविता का सार और प्रश्न उत्तर रहेगा, तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। कवितावली उत्तरकांड से है। प्रथम कवित्त में देखिए क्या कहा गया है। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर सब पेट की खातिर ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म करते हैं। तो आप प्रथम कविता में यह समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ के ऊपर कविता लिखे हैं, क्या कहा गया है उसमें। वे पेट की खातिर बेटे बेटी तक को बेच देते हैं। पेट की यह आग बरवाग्नि से भी बड़ी है, इसे तो केवल राम कृपा के बादल ही शांत कर सकते हैं। यानी इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम नाम का सहारा लेकर चलते हैं, जो ईश्वर का नाम लेकर चलते हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, वो शांत हो जाते हैं और हर परिस्थिति का मुकाबला आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो राम नाम का सहारा लेकर नहीं चलते हैं, वे लोग क्या करते हैं, पेट के खातिर बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तो ऊंच नीच का भी कर्म करते हैं, गलत सलत काम कर लेते हैं, चोर बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, नट बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। तो इस तरह का बात उसमें कहा गया है। द्वितीय कवित्त में देखिए क्या कहा गया है। इस कवित्त में तुलसी ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी और भुखमरी का चित्रण किया गया है। जिस समय तुलसीदास जी हुए थे, उस समय क्या चल रहा था, सामाजिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। लोग को आर्थिक स्थिति का जो है, बहुत ही आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गया था। एक एक पैसे मुश्किल से लोगों को मिलती थी, बेरोजगारी बढ़ गया था, भुखमरी का चित्रण किया गया है। न किसान के लिए कृषि की सुविधा है, न भिखारी को भीख मिलती है, व्यापार ठप हैं, कर्मचारी बेरोजगार हैं, मतलब किसी को काम नहीं मिल रहा है, सभी लोग दुख के मारे त्राही त्राही कर रहे हैं। तुलसी को इस संकट में राम कृपा का ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह से चंगुल में दबा रखा है। तो इसमें भी राम की महिमा का ही वर्णन किए हैं। सवैया, तीसरा क्या है, सवैया। तुलसी लोगों की आलोचना और निंदा को ठोकर मारते हुए कहते हैं कि मुझे कोई धूर्त कहे या अवधूत, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, मतलब शादी नहीं करना है जो कि जाति का ख्याल करूं। तुलसी तो बस राम के गुलाम है, मतलब राम का नाम का सहारा लेकर चलते हैं। वे मांग कर खाते हैं और मंदिर में सोते हैं। उनका दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको दिखाया गया है। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो जाता है। यह आप लोग देखे होंगे रामायण में। इस प्रसंग में बूटी लेने गए जो है हनुमान की देरी के कारण राम अपने अनुज लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो जाते हैं। मतलब बहुत ही चिंतित अवस्था में राम हैं कि पता नहीं लक्ष्मण जी बच पाएंगे या नहीं। हनुमान संजीवनी बूटी को न पहचानने के कारण पर्वत को लेकर जा रहे थे। किसी अनर्थ की आशंका से भरत ने उसको नीचे उतार दिया। आप लोग जानते होंगे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो भरत को लग रहा था कि कोई उसका दुश्मन जा रहा है। अचानक से जब बाण चला देते हैं, धनुष चला देते हैं, तो क्या होता है, हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। किंतु वास्तविकता सुनकर शीघ्र भेजने की इच्छा से उन्हें बाण पर बैठाकर भेज देते हैं। और जब जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति है और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हैं, तो काफ़ी
तेज गति से उनको भेज दिया जाता है। दूसरी ओर राम आधी रात बीत जाने पर चिंतित हो उठे। हनुमान के नाम पर अचेतन लक्ष्मण को राम ने अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे कि लक्ष्मण, तुम ऐसे स्वभाव के हो कि मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग कर वन के कष्ट को सहना स्वीकार किया, फिर आज मैं व्याकुल हूँ तब तुम उठते क्यों नहीं हो? राम कहते हैं कि यदि मैं यह जानता कि वन में मेरा तुमसे वियोग हो जाएगा, मतलब विछुड़न हो जाएगा, तो पिता के वनगमन के आदेश को नहीं मानता। संसार, पुत्र, धन, स्त्री, घर, मकान, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, किंतु भाई बार बार नहीं मिलता। यह सोचकर भैया लक्ष्मण तुम जाग जाओ। अब देखिए राम भगवान जो है काफ़ी व्याकुल अवस्था में है। लक्ष्मण जब मूर्छित हैं तो लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था देखकर राम क्या क्या बोल रहे हैं, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरी दशा है। यदि मैं जीवित रहा तो अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर आरोप होगा कि पत्नी की खातिर भाई को खो आया। मैं तो पत्नी के अपहरण से उत्पन्न अपयश को भी सहने को तैयार हूँ, क्योंकि संसार में नारी का जाना कोई बड़ा अहित नहीं है। मैं बड़ा कठोर हृदय हूँ कि मैं अपयश को तुम्हारा दुख दोनों सहन करूँगा। तुम अपनी माँ के प्यारे पुत्र हो, अपना हितैषी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। भैया उठकर मुझे बताओ कि मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं। इतने में ही हनुमान आ गए। राम ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान को गले लगा लिए। वैद्य ने तुरंत दवा दी और लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। राम ने भाई को हृदय से लगाया। समस्त सेना प्रसन्न हो उठी। राम ने हनुमान से कहा, वैद्य जी को तुरंत सम्मान सहित उनके घर पहुंचाओ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह परेशान होकर अपने अनुज कुंभकर्ण के पास गया, जिसे अनेक उपायों से जगाया गया। जागने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो काल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से उदासी का कारण पूछा। तब रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा को सुना दी। रावण ने बताया, वानरों ने बड़े बड़े राक्षस योद्धा मार डाले हैं। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर सहित सभी रणधीर वीर भूमि में मारे जा चुके हैं। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, तू जगत जननी जानकी का अपहरण करने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है। तो देखिए यह था सारांश। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कवितावली में देखिए कवितावली को भी आप समझ गए होंगे, तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर राम मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा में भी आप समझ गए होंगे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम किस तरह से विलाप करते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसका वर्णन है। तो यही था। और नीचे देखिए प्रश्न उत्तर रहेगा एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट आप लोग रुक सकते हैं। प्रश्न उत्तर हाँ, पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उत्तर, तुलसीदास भक्त कवि थे। भक्तों और संतों के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें दिन दुखियों की कोई खबर नहीं होती, परंतु तुलसी अपने युग के सजग पहरेदार थे। वे खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी और भूखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी काम की कमी के कारण परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भूखमरी और विवशता थी। सब यूँ कहते थे, जहाँ जाए क्या करें। दूसरा प्रश्न, पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। उत्तर,
तुलसी ने स्पष्ट कहा है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो ईश्वर का नाम का सहारा लेकर चलते हैं वे दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। यह बात न केवल तुलसी के युग में सत्य थी बल्कि आज भी सत्य है। मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा तथा कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। समाज में साफ दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम धंधा करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। बहुत से लोग भरपूर कोशिश करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। कितने कलाकार दर्शकों को रिझाते हैं, किंतु अमिताभ जैसे कलाकार इस कृपा से ही बनते हैं। मुंबई में ऐसे कितने कलाकार होंगे जिन्होंने अमिताभ से अधिक कला और साधना की, फिर भी काम न मिलने के कारण भूखे मरे होंगे। इसे ईश्वर कृपा या संयोग के सिवा और क्या कहेंगे। भगवान सभी के परिश्रम का फल नहीं देता, अतः पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत और साथ साथ ईश्वर कृपा भी चाहिए। तीसरा प्रश्न, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी से बेटी न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैये में काहू के बेटा सब बेटी न ब्याहव कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? उत्तर, यदि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव की बजाय काहू के बेटे सो बेटी न ब्याहव का प्रयोग होता तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन हो जाता। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता की जाति छोड़कर पति की जाति अपनानी पड़ती है। अतः यदि तुलसी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगड़ने का खतरा तुलसी को ही होता, अन्य किसी को नहीं। चौथा प्रश्न, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, इस सवैये में तुलसी की सच्ची भक्ति भावना तथा स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय मिला है। वे स्वयं को सरनाम गुलामों हैं राम को कहते हैं। वे स्वयं को राम का प्रसिद्ध समर्पित भक्त कहते हैं। उन्होंने अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए गुलामों शब्द का प्रयोग किया है। गुलाम स्वयं को तन मन से पूरी तरह अपने स्वामी के प्रति समर्पित मान लेता है, इसलिए गुलामों शब्द सच्ची भक्ति भावना का परिचायक है। तुलसी भक्त होते हुए भी किसी सांसारिक व्यक्ति या अधिकारी की धौंस मानने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद पर चोट करने वाले निंदक समाज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निंदकों को खुली छूट दी कि वे जो चाहें उसके बारे में कहें, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, न ही उनसे मांग कर खाते हैं, न उनके यहाँ शरण प्राप्त करते हैं। अब पांचवा प्रश्न देखिए, व्याख्या करें। क का है, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहहु विपिन हिम आतप बाता, जो जनते हूँ बन बंधु बिछेहु, पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहु। तो इसमें देखिए क ख ग घ है, सबका उत्तर नीचे दिया गया है। तो क का उत्तर आप देख सकते हैं। इस पद्यांश में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर शोक मग्न है। हनुमान लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी लाने गए हैं, लेकिन अब तक आए नहीं हैं। इधर सुबह होने को है, इसलिए लक्ष्मण की जान पर खतरा मंडराने लगा है। अतः वे भावुक होकर कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा और वन में चले आए। तुमने मेरे सुख के लिए जंगल के सभी कष्टों को सहा, धूप आंधी बर्फ सबके कष्ट सहे। यदि मुझे पता होता कि वन में आकर तुमसे वियोग हो जाएगा तो मैं पिता के आदेश को ही मानने से इनकार कर देता, मैं वन में आने का संकल्प ही न लेता। ख का है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जर देव जियावह मोहि। उसका उत्तर है, इस पद्यांश में श्री राम मूर्छित लक्ष्मण के प्रति अपना मोह और प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत ही दयनीय मेरी स्थिति है। तुम ही तो मेरी शक्ति थे। जैसे पक्षीगण पंखों के बिना दिनहीन हो जाते हैं, जिस प्रकार मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी लाचार हो जाता है, उसी प्रकार यदि जर भाग्य ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरी दशा भी ऐसी ही शोचनीय हो जाएगी। गौ का देखिए क्या है। गौ का है, मांगी के खैवो मसीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। इसका उत्तर है गौ का
तुलसी स्वाभिमान और निडरता का परिचय देते हुए कहे हैं, मुझे अपने संसार के बिगड़ने का कोई भय नहीं है, न तो मुझे किसी से कुछ धन संपत्ति और आश्रय लेना है, क्योंकि मैं लोगों से मांगकर खाने में ही संतुष्ट हूँ। आगे भी मुझे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को खुश करता फिरूं। मैं मस्जिद में सोकर भी संतुष्ट हूँ, इसलिए मुझे घर मकान बिगड़ने का कोई भी भय नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। घ का है, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटी की। उत्तर है घ का। तुलसी बताते हैं कि संसार के सारे कार्य व्यापार पेट की आग को शांत करने के लिए ही होते हैं। पेट की आग इतनी भयंकर होती है कि लोग इसके लिए ऊंचा नीचा धर्म अधर्म कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग भूख मिटाने के लिए अपने बेटे बेटी तक को बेचने को तैयार हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्वक उत्तर दीजिए। उत्तर, यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण की मूर्छा पर शोक करने वाले राम भगवान नहीं हैं। वे भगवान के रूप में नर लीला नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उनका एक एक वचन अति मर्यादित होता। वे पिता की आज्ञा के उल्लंघन की बात न कहते, न ही यह कहते कि पत्नी तो आना जानी है। ये बातें उनके असहनीय दुख और प्रलाप को व्यक्त करती है। ये बातें मानवीय दुख की अति के कारण उपजी है। सातवां प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? उत्तर, वैद्य सुसेन ने बताया है कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का जीवन संभव है, वरना उसकी मृत्यु हो सकती है। भोर होने के करीब ही थी, किंतु हनुमान का पता तक नहीं था। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु के भय से भयभीत हो गए थे। वे विलाप करने लगे थे। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उन्हें देखकर राम का शोक एकदम शांत हो गया। रुदन में आशा और उत्साह का संचार हो गया। सारा वातावरण शोक की वजह एकदम वीर रसात्मक हो गया। आठवां प्रश्न, जेहूँ अवध कवन मोहुलाई नारी हेतु प्रिय भाई गमाई बरु अपजस सहत्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाहि। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? उत्तर, इस प्रलाप को सुनकर स्त्री को बुरा लगेगा। वह भाई की तुलना में स्वयं को हीन मानेगी, परंतु वह इस यथार्थ को भी समझेगी कि इस प्रलाप का कोई अर्थ नहीं है, यह शोक में कही गई उक्ति है। इस उक्ति में यह यथार्थ अवश्य सामने आएगा कि किसी पुरुष के लिए भाई और पत्नी में भाई का विकल्प कोई नहीं है। पत्नी का विकल्प हो सकता है, भाई चाहकर भी और नहीं लाया जा सकता। इस उक्ति से गहरा अर्थ यह भी प्रकट होता है कि सामान्य रूप से लोग अपनी पत्नी को भाई से भी अधिक महत्व देते हैं। भाई भी अपनी भाभी के लिए जान देने को तैयार रहता है, जैसे कि लक्ष्मण ने सीता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब देखिए, पेट इसमें दिया है, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटी की। तुलसी युग का ही नहीं, आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। उत्तर, गरीबी एक शाश्वत समस्या है। हर युग में कुछ लोग गरीब रहते होंगे। कुछ लोग सुदूर गांव तथा वनवासी क्षेत्रों में रहेंगे, जहां उन्हें कई प्रकार के अनपेक्षित संकटों का सामना करना पड़ेगा। तुलसी के समय में भी अनेक गरीब थे और आज भी असंख्य गरीब हैं। गरीबी के कारण चाहे जो भी रहे हों, किंतु परिणाम एक से होते हैं। गरीबों को अपना स्वाभिमान, मान सम्मान, प्रेम प्यार, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेचना पड़ता है। अब देखिए आगे है, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर, एक ही माँ के बेटे से जन्मे नहीं थे। फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिलई न जगत सहोदर भ्राता? इस पर विचार कीजिए। उत्तर, राम ने लक्ष्मण से अत्यधिक निकटता दिखाने के लिए उसे सहोदर अर्थात सगा भाई कहा। राम लक्ष्मण को बहुत चाहते थे। लक्ष्मण भी राम को पूज्य भाई मानते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति सगे भाइयों से भी गहरा प्रेम था। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न,
तुलसी के कवित्व के आधार पर पेट की आग का वर्णन कीजिए। उत्तर, तुलसी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी भीषण माना है। तुलसी कहते हैं कि संसार के सब प्राणी पेट की आग शांत करने के लिए ही विभिन्न कर्म कर रहे हैं। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, कलाकार, चोर, बाजीगर सब भूख मिटाने के लिए अपने अपने कर्म कर रहे हैं। छात्रियों या अध्येता, पर्वतारोही या शिकारी सब पेट के लिए काम कर रहे हैं। पेट की आग इतनी भीषण होती है कि उसे शांत करने के लिए मनुष्य हर तरह का पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह पेट की आग सचमुच समुद्र की आग से भी अधिक भयानक होती है। दूसरा प्रश्न है, तुलसी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी भयंकर क्यों कहा है? उत्तर, तुलसी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी अधिक भयानक इसलिए कहा है क्योंकि इसके कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। भूख के मारे वह धर्म, अधर्म और बेटा बेटी आदि संबंधों को भूलकर पशु हो जाता है। तीसरा प्रश्न, तुलसी ने पेट की आग को शांत करने का क्या उपाय बताया है? उत्तर, तुलसी ने पेट की आग को शांत करने के लिए श्री राम की शरण में जाने का उपाय बताया है। उनके अनुसार राम रूपी घनश्याम मतलब बादल के बरसने से ही पेट की भूख शांत हो सकती है। चौथा प्रश्न, तुलसी का युग भी बेरोजगारी और बेकारी से ग्रस्त था, सिद्ध कीजिए। उत्तर, बेकारी हर युग की समस्या है। तुलसी का समय भी बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा था। उनके समय में भी दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को इस प्रकार दबा लिया था कि सभी त्राही त्राही कर रहे थे। न किसान फसलें उगा पा रहा था, न भिखारी को भीख मिलती थी, न व्यापारी का व्यापार चल रहा था, न नौकरों को नौकरियां उपलब्ध थी। सब लोग काम धाम के बिना कहाँ जाए क्या करें कि लाचारी प्रकट कर रहे थे। पांचवा प्रश्न है, तुलसी की वाणी में लोगों के प्रति उलाहने और तिरस्कार का क्या कारण रहा होगा? उत्तर, तुलसी अपने समय में बहुत लोकप्रिय थे। अवश्य लोगों ने उनकी लोकप्रियता से चिढ़कर उनकी घोर निंदा की होगी। उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाई होगी। किसी ने उन्हें धूर्त कहा होगा, किसी ने उन्हें निम्न जाति का भिखारी कहा होगा। तुलसी ने ऐसे ही निंदक को उत्तर देते हुए उनका तिरस्कार किया होगा। छठा प्रश्न, तुलसी को अपने किस रूप पर गर्व था और क्यों? उत्तर, तुलसी को इस बात पर गर्व था कि वे राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हैं। तुलसी की पूर्ण आस्था राम के चरणों में थी, इसलिए वे राम भक्त होने में अपना गौरव मानते थे। सातवां प्रश्न, रामचंद्र लक्ष्मण का नाम ले लेकर क्यों व्याकुल थे? उत्तर, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। वे रामचंद्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। संजीवनी बूटी के अभाव में उनके मरने की आशंका थी। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर अब तक नहीं आए थे, अतः वे भावुक होकर लक्ष्मण का नाम पुकार रहे थे और रो रहे थे। आठवां प्रश्न, लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग के आधार पर तुलसी की नारी दृष्टि पर प्रकाश डालिए। उत्तर, तुलसी का युग भारतीय परिवार व्यवस्था को सम्मानित करने वाला युग था। उनमें भाई का महत्व पत्नी से अधिक था। कारण स्पष्ट है, भाई का संबंध व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है, पत्नी का संबंध उसके अपने हाथ में है। भाई का संबंध जन्मजात है, पुराना है, दीर्घ है, प्राकृतिक है। पत्नी के साथ संबंध नियोजित है। तुलना करने पर भाई का महत्व अधिक ठहरता है, अतः पत्नी की तुलना में भाई को अधिक महत्वपूर्ण बताने के कारण तुलसी की नारी दृष्टि को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करनी चाहिए। जहाँ तक नारी के सम्मान का प्रश्न है, वे वन में रहकर भी लक्ष्मण की माता के बारे में सोचकर भावुक हो उठते हैं। वे नारी के रूप में नारी के माँ का रूप अधिक सम्मान करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, राम लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं, सिद्ध कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। वे उसे मूर्छित देखकर विलाप करने लगते हैं। वे उसे बार बार छाती से लगाते हैं। यद्यपि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी कहते हैं, यदि मुझे लक्ष्मण के वियोग की भनक होती तो मैं वनवास लेने से इनकार कर देता। इस प्रकार वे लक्ष्मण के मोह में अपनी मर्यादा तक भूलने लगते हैं। इससे पता चलता है कि राम लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह रखते थे। आगे प्रश्न है, रावण कुंभकर्ण के पास किस लिए गया?
उत्तर, राम रावण युद्ध में रावण के अनेक सैनिक मारे गए थे। रावण के भाई मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित करके एक बड़ी सफलता पाई थी। रावण को लगता था कि लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम का आत्मबल टूट जाएगा, परंतु आशा के विपरीत लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। यह समाचार सुनकर रावण भयभीत हो उठा। उसे लगा कि अब राम और लक्ष्मण दोगुने चौगुने बल से आक्रमण करेंगे और लंका को तहस नहस कर डालेंगे। इससे बचने के लिए उसे कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा की जरूरत थी, इसलिए वह उसे युद्ध हेतु निमंत्रण देने के लिए उसके पास गया। 11 नंबर प्रश्न है, रावण ने कुंभकर्ण के सामने किस प्रकार दंभ प्रकट किया? उत्तर, रावण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर अपनी गलती नहीं मानी बल्कि राम की गलती बताकर सारी कहानी सुनाई। उसने सीता को उठा लाने की बात भी अभिमान सहित कही। उसके परिणाम स्वरूप लंका के बड़े बड़े सूरवीर सैनिक मारे गए। इस बात को कहने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। उसने हर प्रकार से अपना दंभ और अहंकार प्रकट किया। 12 नंबर प्रश्न है, कुंभकर्ण के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कुंभकर्ण रूप आकार में बहुत विशाल था। वह देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं काल देह धारण करके आ बैठा हो। वह बात करने में भी मुंहफट और बेलाग था। उसने रावण को देखते ही कहा, कहो तुम्हारे मुंह क्यों सूखे हुए हैं? रावण से पूरी बात सुनने के बाद उसने यह भी कहा कि सीता का अपहरण करके तुमने दुष्टता का काम किया है, अब तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता। 13 नंबर प्रश्न, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश के आधार पर भातृशोक के विह्वल राम की दशा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम विलाप करने लगे। वे भातृशोक से विह्वल हो उठे। वे बार बार उसके त्याग, समर्पण और स्नेह का वास्ता देने लगे। वे लक्ष्मण को अपने साथ लाने के निर्णय पर पछताने लगे। कहने लगे कि मैंने लक्ष्मण को अपनी सेवा में लाकर बहुत भूल की। वे स्वयं को मणि रहित सांप के समान और सूंड रहित हाथी के समान लाचार कहने लगे। उन्हें भय सताने लगा कि वे वापस अयोध्या जाकर माँ सुमित्रा को क्या उत्तर देंगे। इस प्रकार वे शोक में डूब गए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।